हमारे YouTube चैनल अध्यापक मंत्रा पर स्वागत है। तो ये के पाठक की छुट्टियां बढ़ती ही जा रही हैं। पहले 16 थी, 16 के बाद 28 हुई, 28 के बाद 29, फिर 30, फिर अब 31। तो क्या सच में के पाठक शिक्षा विभाग से इस्तीफा ले रहे हैं, या क्या सच में वो शिक्षा विभाग में कभी नहीं आएंगे? तो क्या है ये पूरा माजरा, वो तो समझ नहीं आ रहा है। और क्या होगा आगे, ये भी अभी कुछ क्लियर नहीं है। पर लेकिन अपर मुख्य सचिव जो के पाठक है, उनकी जो छुट्टियां हैं वो 31 जनवरी तक बढ़ गई हैं। तो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक 31 जनवरी तक अवकाश पर रहेंगे। उन्होंने अपने अवकाश की अवधि बढ़ा दी है। सरकार को 31 जनवरी तक अवकाश बढ़ाने का आवेदन दिया है। मुख्य सचिव आमिर शुभहानी ने इसकी पुष्टि की है। शुभहानी ने बताया कि उनकी तरफ से अवकाश बढ़ाने का आवेदन आया है। आवेदन अभी विचाराधीन है। माना जा रहा है कि उनके वापस लौटने तक शिक्षा विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव अपर मुख्य सचिव स्तर के कामकाज को देखते रहेंगे। पहले श्री पाठक जी ने 26 जनवरी तक अवकाश पर रहने का आवेदन किया था और अपर मुख्य सचिव के पाठक 8 जनवरी से अवकाश पर है, यानी कि वो 8 जनवरी से ही पूरा 1 महीने होने को है और वो अवकाश पर ही है। क्या है पूरा माजरा, वो तो उन्हीं को पता होगा। क्या शिक्षा विभाग में वो सच में नहीं आएंगे? क्या वो शिक्षा विभाग से छुट्टी ले रहे हैं? क्या परमानेंटली छुट्टी लेंगे? ये बहुत सारे सवाल हैं अभ्यर्थियों के में भी और शिक्षकों के भी मन में, और काफ़ी वो जो पदों पर है सभी को जानना है कि ये जो के पाठक है वो क्यों इतनी छुट्टियां बढ़ा रहे हैं। क्या उनकी तबीयत ठीक नहीं है? क्या ऐसी कोई बात हुई है या किसी की बात उन्हें बुरी लगी है? खैर ये तो हम बाद में देखेंगे। और उनकी छुट्टियों पर भी जो मंत्री हैं वो बोल चुके हैं कि के पाठक ने इस्तीफा दे दिया। यानी काफ़ी लोगों का ये बयान भी आया है कि के पाठक अब शिक्षा विभाग में नहीं आएंगे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये पूरी बात काफ़ी लौटने को है और कि के पाठक अब कभी शिक्षा विभाग में वापस नहीं लौटेंगे, क्योंकि अब उनकी 31 जनवरी तक बढ़ गई हैं और फिर 16, 17, 18, फिर 31 तक जनवरी की छुट्टियाँ कर दी हैं उन्होंने। और इसी पर जो पाठक की छुट्टियाँ जो बढ़ी हैं उन पर जो उनका कार्यभार है वो वैद्यनाथ यादव जी संभाल रहे हैं। और इस चर्चा ने जो उनकी छुट्टियों की बढ़ने की जो खबर है, इस चर्चा की बहुत मजबूती व तार्किक तरीके से फैलाया है कि उन्होंने शिक्षा विभाग को हमेशा के लिए छोड़ दिया है। तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं विभाग को छोड़ने के कारण के रूप में। उनकी राजभवन, शिक्षा मंत्री, शिक्षक नेताओं में तनातनी तक की चर्चा बनी हुई है। तो ये तो आपकी सुबह की लेटेस्ट अपडेट हो गई है। और आपका क्या राय है कि क्या वो सच में शिक्षा विभाग में वापस नहीं आएंगे? तो वो हमें कमेंट में बताइएगा। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।